आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज एट। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो ग्रुप 1A और 2A का जो हमने रिएक्शन देखा था वो ऑक्सीजन के साथ देखा था और हमने वाटर के साथ देखा था, ठीक है बेटा। तो अब जो तीसरा रिएक्शन है वो हेलोजन के साथ है, मतलब ग्रुप 2A और 1A कि जो भी एलिमेंट्स है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और ग्रुप 2A के अंदर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह, इन सब का रिएक्ट करवाएंगे अब हेलोजेंस के साथ, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो हेलोजन के अंदर क्या है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं कि मैं सोडियम का रिएक्ट करवा रहा हूँ क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हेलोजेंस क्या होते हैं बेटा, हेलोजेंस होते हैं हमारे पास वो मेंबर जो ग्रुप 7A से बिलोंग कर रहे हों। 7A से कौन कौन होते हैं बेटा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है बेटा, ये सारे हमारे हेलोजेंस होते हैं, ठीक है ना। तो हम हेलोजन का रिएक्ट करवा रहे हैं ग्रुप 1A और 2A के मेंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप 1A के मेंबर को देख लेंगे, मतलब मैंने सोडियम को लिया और रिएक्ट करवा दिया क्लोरीन गैस के साथ, मतलब Cl2 के साथ। तो आप देख सकते हो हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई, NaCl। कैसे हुई बेटा, मैंने बताया था कि सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो सिंपल इंटरचेंज, मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वैलेंसीज इंटरचेंज होती हैं। सोडियम के ऊपर +1 वो यहाँ आ गया इसके नीचे, और क्लोरीन के ऊपर -1 इसके नीचे आ गया। इसका मतलब 1 हम शो नहीं करते हैं इसके स्क्रिप्ट पर, तो इसीलिए यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ग्रुप 2A के अगर हम मेंबर्स को देखेंगे बेटा तो आपको नज़र आ रहा है M। अच्छा, ये M जो है बेटा मेटल है, M कोई भी तरीके का मेटल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेटल कौन कौन से हो सकते हैं ग्रुप 2A के अंदर। बेरिलियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, स्टोनशियम और बेरियम भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे को मैंने लिख दिया है। तो ये M से मैंने दिखा दिया है कि M का अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा Cl2 के साथ तो बनेगा MCl2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है बेटा कि देखो यहाँ पर जब मैंने सोडियम का रिएक्ट कराया Cl2 के साथ तो बना NaCl, और जब मैं यहाँ रिएक्ट करा रहा हूँ मैग्नीशियम को Cl2 के साथ तो बन रहा है MgCl2। तो सर अब यहाँ पे Cl2 क्यों नहीं लगा और यहाँ पे लग गया, तो बेटा वैलेंसी की वजह से। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। तो सोडियम की वैलेंसी +1 थी, वो क्लोरीन के नीचे आ गई और 1 को हम शो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर मैं ग्रुप 2A के मेंबर्स की बात करूं तो इसकी वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो सिंपल यही होगा ना बेटा कि ये +2 जो मैग्नीशियम का है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर +2 होगा और यहाँ -1 होगा तो ये वैलेंसी इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये वैलेंसी इधर आ जाएगी, ठीक है बेटा। 1 को तो हम शो नहीं करते, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन बहुत अच्छा, ये वैलेंसी का ही मामला अगर एक बार आप समझ जाओगे ना बेटा तो आप लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अगले रिएक्शन देख लेते हैं। 4 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा कि मैंने सोडियम को लिया और रिएक्ट करवा दिया N2 के साथ। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे मेमोराइज करने वाली ये बात है कि नाइट्रोजन अगर किसी भी मेटल से जुड़ता है तो बेटा नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप 1A को पहले मेंबर ले लिया सोडियम। अच्छा, मैं ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम को लेकर रिएक्ट करवाया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप कोई सी भी एलिमेंट्स को लेकर रिएक्ट करवा सकते हो, मतलब और भी रिएक्शन हो सकते हैं इसके। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम के ही होंगे और लिथियम के होंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसको एक्सटेंड करो, आप प्रैक्टिस के लिए अपने पास चीज़ें बनाओ। मतलब मैंने सोडियम से बनाया, लिथियम से बनाया, तो आप कैल्शियम से भी बनाओ, फिर आगे जाकर फिर स्टोनशियम से ही बना लो, जिससे ही बनाना है बना लो, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम Na रिएक्ट करवा रहे हैं N2 के साथ, तो बन रहा है Na3N। अब सर ये Na3N क्यों बना, तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात है। सोडियम की वैलेंसी +1, ठीक है बेटा, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना बेटा वो -3 होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगी -3। तो आप देख सकते हो कि अगर इस पर -3 है और इस पर क्या है बेटा +1,
तो क्या होगा बेटा, ये जो -3 है वो नीचे आ जाएंगी और ये प्लस में से चला जाएगा। तो अब देखो वैलेंसी इंटरचेंज कैसे हुई है, ये -3 नीचे आ गया और ये प्लस में चला गया, तभी फॉर्म हुई सोडियम नाइट्राइड्स की। ठीक है बेटा, आगे ज़रा बेरिलियम की भी देख लो। तो बेरिलियम बना, अच्छा B3N2 क्यों बन रहा है? अब ये भी सवाल होगा सर, यहाँ पे जस्ट N बना, यहाँ पे N2 बना। तो बेटा यहाँ पर मैंने बताई थी कि ग्रुप 2A के मेंबर्स जो भी होते हैं उसकी वैलेंसी होती है +2 और इसकी तो -3 है। तो क्या करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे बेटा, इसके ऊपर आएगा +2, इसके ऊपर आएगा -3, तो ये -3 इधर आ गया बेटा और ये +2 यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से फॉर्मेशन हुई सोडियम नाइट्राइड की और बेरिलियम नाइट्राइड की। ठीक है, अब हाइड्रोजन से याद रखिएगा, अगर कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए ग्रुप 1A के मेंबर्स को कि मैंने Na लिया, H2 से रिएक्ट करवा दिया, तो सिंपल सोडियम को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ तो बना सोडियम हाइड्राइड। अब देखो इसकी वैलेंसी +1 और इसकी भी वैलेंसी +1, तो वैलेंसी इंटरचेंज हो गई, सिंपल है। और हाइड्रोजन बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो +1 वैलेंसी रखे, वो -1 भी रख रहा होता है। ठीक है, तो इन केस वो -1 रख रहा होता तो यहाँ पर -1 वैलेंसी उसकी हो, तो वैलेंसी इंटरचेंज हो गई, तो बना सोडियम हाइड्राइड। अब जरा देखो ग्रुप 2A के मेंबर को कि मैंने M को रिएक्ट कराया H2 के साथ। बेटा यहाँ पे जो M है ना, ये M बेसिकली मेटल है। मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को मेटल, आप देख सकते हो इस जगह पर कि मैंने M बताया था मेटल का, तो वहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इंस्टोशियम, बेरियम आप रख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप M की जगह रख सकते हो कुछ भी, मतलब या तो कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक कंपाउंड क्यों है, मतलब कमी कंपाउंड है ना, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। बेटा ये जो बकी जो हमारे पास है ना, जैसे यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं लिखा हुआ है, बेरिलियम नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा ये सारे जो है ना मेरे ख्याल से ये अलग हाइड्राइड्स बना रहे होते हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन तीनों को ही लेना है और रिएक्ट करा के अपने रिएक्शन को देख लेना है। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो सिर्फ यही रिएक्शन पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसके बकिया देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अल्कोहल से रिएक्शन देख लेते हैं ग्रुप 1A और 2A की। तो ज़रा दिख रहा होगा आपको अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल्स क्या होते हैं याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा अल्कोहल का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि आगे जाकर ना बेटा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे तो एक अल्कोहल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल, तो वहाँ हम डिस्कस को बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैं आगे भी रिएक्शंस करवाऊँगा तो फिर आपको ना क्लियर हो जाएगा कि अल्कोहल क्या चीज़ है। फिलहाल अभी आप अल्कोहल को समझने के लिए थोड़ा मैं व्यू दे देता हूँ कि अल्कोहल क्या है। बेटा अल्कोहल ये कंपाउंड्स होते हैं कि अगर R के साथ OH लग जाए, ठीक है ना बेटा, तो ये बनता है अल्कोहल। अब सर ये R क्या, OH तो समझ में आ रहा है सर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, बट ये R क्या है? तो R बेसिकली यहाँ पे बेटा है अल्काइल रेडिकल। ठीक है ना, R यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि R हमारे पास है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल बेटा हमारे पास एक तरीके का कंपाउंड, एक तरीके का पूरा उसका फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो बेसिकली। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो जब ये R चेंज होता जाएगा तो उस हिसाब से कंपाउंड्स की चीज़ें चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपाउंड आपको बनाकर दिखाता हूँ, फेमस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला होता है R का CnH2n+1, ये फॉर्मूला है सिर्फ R का। ठीक है ना बेटा, ये जो R है ना, ये R की जगह पे ये आएगा कंपाउंड, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा Cn, फिर यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा तो Cn, H2 1 2 और +1 3, तो ये बन जाएगा 1 रखने पर। अगर N की जगह मैं 1 रखूँ तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, और साथ में जब OH लगेगा तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर मैं N की जगह 2 रख दूँ तो ये बन जाएगा C2H5, जो कि हमारा इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है ना बेटा, तो इथाइल अल्कोहल बेसिकली मैंने वही कंपाउंड लिया है, आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1A के मेंबर का मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ इथाइल अल्कोहल के साथ। सोडियम है ये हमारे पास, और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। ठीक है ना, तो सर एक चीज़ यहाँ पे चेक करो आप कि इथाइल अल्कोहल कंपाउंड को ज़रा देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा सर यहाँ पर OH है, तो ये एक तरीके का बेस है, क्योंकि आपको जब किसी भी कंपाउंड में OH नज़र आ रहा होता है
तो आप अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट तो वहाँ समझ में आ जाएगा ये बेस है सब। तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल बेस नहीं है, इथाइल अल्कोहल एक तरीके का बेटा एसिड है, और जब एसिड होता है तो ये H पॉजिटिव डोनर होता है, अगर आपको याद हो तो। अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट लुईस ने क्या कहा था कि वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव हमें दे वो एसिड है। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, इथाइल अल्कोहल का ये वाला H, ठीक है ना बेटा, ये वाला H नेगेटिव साइन के साथ निकल जाएगा और इसके प्लस साइन होता है, तो ये प्लस के साथ निकल जाएगा ना। ये अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ऐसे ही है। जब मैं इस पूरे कंपाउंड को तोड़ दूंगा तो H के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा H पॉजिटिव निकलेगा ना, अगर ये तरीके का एसिड है, मैंने नेगेटिव कह दिया लेकिन ये पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो ये O से लेकर C तक ये नेगेटिव में निकलेगा, तो ये पूरा कंपाउंड जाकर मिल जाएगा सोडियम के साथ, ठीक है। तो देखो ये पूरा कंपाउंड, ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ गया Na के साथ, तो बन गया C2H5ONa और ये H अलग हो गया। अब आपको अच्छे से पता है बेटा कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला अलग नहीं होता, वो हमेशा डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये H2 गैस निकल गया बाहर, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई सोडियम इथॉक्साइड की, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना होगा अल्कोहल। और एक चीज़ और कि मैंने लिखा है नीचे ग्रुप 2 है, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। ग्रुप 2A का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि लिमिटेड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करता है अल्कोहल्स के साथ, ठीक है ना। अगर मैं आप अगले कंपाउंड की तरफ बात करूँ, ग्रुप 7 है एसिड से रिएक्शन करवाना है हमें, ठीक है ना। तो देखो ज़रा ग्रुप 1 है Na का रिएक्ट करेंगे HCl जानते होंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल ये कंपाउंड ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये चल जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्या बना लेगा NaCl। और हाइड्रोजन गैस अभी बताया मैंने वो अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फॉर्मेशन हो गई सोडियम क्लोराइड की, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी एक बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा कि ग्रुप 2A के जो मेंबर हैं वो भी एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, उसकी भी रिएक्टिविटी लिमिटेड है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग एसिड के साथ और अल्कोहल के साथ ग्रुप 2A के कोई भी रिएक्शन नहीं दिए हुए, तो पेपर में भी ये नहीं आएंगे, ठीक है ना बेटा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।